जिलाधिकारी कार्यालय इटावा पर आया हूँ। ये मेरे पास जो लोग खड़े हैं ये क्षेत्र पंचायत मेंबर हैं, सदस्य, प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के पदाधिकारी हैं, बीडीसी जिन्हें बोलते हैं। कहीं न कहीं इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। आज जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। मेरे पास जो अभी खड़े हैं श्यामवीर सिंह शास्त्री जी हैं, जिला अध्यक्ष। क्या कहोगे किस विषय पे जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया सर, देश के सामने रखें? सबसे पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं कि आप जो लगातार समाज के बीच में जा करके समाज की बात को रखते हैं, समाज और सरकार के बीच में, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं लगातार बीडीसी के साथ जो उपेक्षा की जा रही है, लगातार जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, अन्य सभी जनप्रतिनिधियों का कहीं न कहीं मानदेय निश्चित कर दिया गया है, लेकिन बीडीसी का अभी तक कहीं कोई मानदेय निश्चित नहीं किया गया है। और मीटिंग भत्ता जो दिया जाता है, सरकार ने जो निश्चित किया है वो भी सही नहीं मिल पा रहा है। कई ऐसी इलाके हैं जिनमें कोई मीटिंग हो ही नहीं रही बिल्कुल, और मीटिंग हो रही तो उनका भत्ता नहीं दिया जा रहा है। कभी कागज ले लिए जाते, कभी कुछ बहाना बना दिया जाता है, अधिकारी अपने अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं। सरकार की भी लगातार अनदेखी कर रहे हैं अधिकारी। और बड़ी समस्या का सवाल यह है कि 17 और 18 तारीख को जुलाई में ये प्रशिक्षण हुआ था इटावा में, जनवरी में, और उस प्रशिक्षण का अभी तक न तो कोई मीटिंग भत्ता मिला है, न कोई हम लोगों को प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र मिला है। कोई प्रमाण पत्र नहीं, कुछ नहीं मिला। लगातार हम लोग आए हैं, मीटिंग अटेंड की है, लगातार हम लोगों ने जॉइन किए, सब पूरे जिला के लोगों ने, लेकिन अभी तक कहीं कोई प्रमाण पत्र उसका नहीं मिला। अधिकारियों से बात करते तो वो कहते ब्लॉक में पहुंच गया, ब्लॉक में जाते तो वो कहते कि मिला ही नहीं, आया ही नहीं। क्या करें? एक समस्या नहीं, हम लोगों ने जब चुनाव लड़ा है तो लगातार हम लोगों के बीच में गए और जनता से लगातार हम लोग धरातल पर जुड़े हुए हैं। लगातार जनता से जाकर के हम लोगों ने वायदे किए हैं। कहीं किसी के लैट्रिन बनने को है तो हम लोगों ने आश्वासन दिए हैं कि हम बनवाएंगे। अगर किसी की कोई कॉलोनी की समस्या है, आवास की समस्या, तो उसे भी हम लोगों ने कहा है। हर तरह से हमने, किसी की नाली खरंजे की समस्या, उसे भी हम लोगों ने रखा आगे। लेकिन अब बड़ी समस्या हम लोगों के सामने है कि हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। शासन प्रशासन से हम तो यही निवेदन करते हैं, माननीय आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही अनुरोध करते हैं कि या तो ये पद खत्म कर दिया जाए और या हम लोगों को हमारे अधिकार दिए जाए, या तो अधिकार दे दिए जाए बीडीसी को, और या फिर ये पद खत्म कर दिया जाए। सोचिए आप, एक नाले की हम लोगों को ईंट लगाने का भी अधिकार नहीं है। इतना भी पैसा हम लोगों को कोई खाता ही नहीं है बीडीसी का। देखिए, जिलाध्यक्ष जो श्यामवीर सिंह शास्त्री जी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहे हैं, जो बीडीसी क्षेत्र पंचायत का जो पद होता है, या तो इसे समाप्त कर दो या इन्हें इतना पावर दे दो जो एक नाली भी नहीं बनवा सकते। नहीं सर, नहीं, कुछ नहीं करवा सकते। कोई विकास निधि नहीं है, कोई खाता ही नहीं है सर बीडीसी का। तो क्यों चुनाव करवाते हो? मैं राज्य सरकार से क्वेश्चन करता हूँ, जब इनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, तो चुनाव क्यों करवाते हो? क्यों पैसा बर्बाद करते हो? शास्त्री जी की बात जायज़ है, या तो सरकार इन्हें कुछ हथौटी दे। हथौटी अगर सरकार नहीं देती है तो इन्हें चुनाव करवाना गलत है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्या कहोगे सर जी शॉर्ट में? मैं बस ये बताना चाहता हूँ, जो मेरे जिलाध्यक्ष जी ने बोला है बिल्कुल सही बोला है। उन्होंने जो कहा है कि हम लोगों के पास कोई अधिकारी नहीं है। अगर हम लोग किसी अधिकारी से मिलना है तो हम लोग अधिकारी से मिलना नहीं चाह रहा है। हम लोगों से अधिकारी नहीं मिलना चाह नहीं जा रहा है। देखो, अधिकारी तो परम स्वतंत्र हैं। अगर कोई भी ये लोग मिलने को जाते हैं तो अधिकारी मिलते नहीं। मैं तो हर बार कहता हूँ, ये अधिकारी, सरकार, शासन अगर इन पे कार्रवाई नहीं करेगी सख्ती से, तो ये आम पब्लिक, अब जब क्षेत्र पंचायत सदस्य की अधिकारी नहीं सुनेगा तो आम जनता की अधिकारी कैसे सुनेगा? ये सरकार को मंथन करना चाहिए। क्या कहोगे सर? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन सरकार और जो वीडियो होते हैं वो हम लोगों की जो है उपेक्षा की जा रही है। कोई भी मीटिंग है, जहीं कहीं भी किसी ब्लॉक में हो, बगैर क्वारम पूरा किए वो जो है की जाती हैं, और हम लोगों को ये प्रस्ताव दिए जाते हैं, पता नहीं रद्दी के टोकरे में फेंक दिए जाते हैं या उन पर गौर नहीं किया जाता है। हम चाहते हैं सरकार से कि प्रधानों की भांति हमें भी कुछ अधिकार मिले। 10 लाख विकास निधि पर वर्ष प्रत्येक साल हो, हम जनता के जो आवश्यक कार्य हैं उन्हें करा सकें। दूसरी बात है, प्रधानों का 5,000 रुपये मानदेय है तो हम लोगों का भी 5,000 रुपये मानदेय होना चाहिए। तीसरी बात है, शासन का आदेश था कि हर 2 महीने में एक बैठक होगी, लेकिन आज तक कहीं किसी ब्लॉक में खाना पूर्ति हो जाती है, वो भी हम लोगों का मीटिंग भत्ता है, कभी आता कभी नहीं आता है। ये रवैया हर पूरे प्रदेश में ये है।
तो हमारी मांग है शासन से, अगर हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है तो बीडी पद समाप्त किए जाएं, इस चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। पद बीडीसी के पद समाप्त किए जाए, चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे पास चाचा हैं, बीडीसी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्या कहोगे देश के सामने? मैं पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं जो हमारी बात को आप आगे ले जा रहे हैं। दूसरी बात ये है, जो क्षेत्र पंचायत की बात आती है तो अधिकारों की मांग ये है कि अगर हमको निधि कम भी मिले, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं प्रधान के द्वारा या ब्लॉक प्रमुख जी के द्वारा अपनी क्षेत्र की जनता से जो अपेक्षा की थी उनने जो हमसे की है उसकी कुछ तो पूर्ति होना चाहिए। अब प्रधान 900 वोट पर भी होता है, 850 पे, वो बीडीसी जबकि 2000 वोटों के लगभग ही होता है। हमारा क्षेत्र बड़ा है लेकिन हम लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ शासन से कि हमारे बीडीसी भाइयों के लिए कुछ सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि चाचा प्रधान और जो ये सचिव हैं, जो ब्लॉक प्रमुख, वो सॉरी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जिन्हें बीडीसी बोलते हैं, जो ब्लॉक, यही लोग ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं और ब्लॉक प्रमुख के एमएलसी भी चुनते हैं हम लोग, एमएलसी भी चुनते हैं। जी। अच्छा, इन लोगों के पास निधि होती है, इनके सबके पास निधि होती है, आपसे कुछ नहीं करवाया जाता है? कुछ नहीं। उनका अपना अपना खाता होता है सबका, लेकिन बीडीसी का कहीं कोई खाता ही नहीं है, कोई काम नहीं कर सकता बीडीसी। बीडीसी तो केवल ब्लॉक प्रमुख को चुनने के लिए बनाया गया है। सोचिए, ब्लॉक प्रमुख जो अध्यक्ष बन जाता है हम लोगों का, और बीडीओ जो सचिव होते हैं वो अपने हिसाब से फिर निर्णय लेते हैं। रह जाता है जो सदस्य है, बीडीसी सदस्य, वो रह जाता बेचारा पचड़े में पड़ करके। कोई भी जो भी आश्वासन दिए जाते हैं जनता के बीच में जा करके हम लोग वोट लेते हैं, उस समय लगातार निवेदन करते हैं, कहते हैं आश्वासन ये काम कर देंगे, ये काम कर, उसमें से 10% भी काम पूरे नहीं हो पाते हैं। 10% भी काम नहीं पूरे हो पाते। सोचिए अब क्या करें, कैसे जाएं जनता के बीच में, क्या करें? ऐसी हालात में हम तो बार बार यही निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि या तो इस पद को खत्म कर दिया जाए और या फिर हमारे अधिकार हमें दिए जाए। या तो ये क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी का पद खत्म कर दे राज्य सरकार, या इन्हें कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर दे। ये लोग सभी राज्य सरकार से अपील कर रहे हैं। आज जिलाधिकारी जी को ज्ञापन भी दिया, और मैं भी कहूँगा जब इन्हें कोई अथॉरिटी नहीं है तो आप इन्हें क्यों ये चुनाव करवाते, क्यों सरकार का पैसा फालतू बर्बाद होता है? कहीं ना कहीं इनका भी सम्मान होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 जिलाधिकारी कार्यालय इटावा।